Sri Ram's IAS, serving the nation since 1985. अब ऑफलाइन हो या ऑनलाइन, we are the lifeline. दोस्तों, हाल ही यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने एक खुली वार्निंग दी है इजराइल को रिगार्डिंग इट्स ह्यूमैनिटेरियन रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन गाजा एमिड राइजिंग इंटरनेशनल कंसर्न। एक्चुअली 31 दिन का डेडलाइन दिया गया है इजराइल को, और देखो ये सब कहा गया है बाय यूएस एम्बेसडर टू यूनाइटेड नेशन लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड के द्वारा। उन्होंने कहा है कि बहुत जल्द दुनिया को एक कैटास्ट्रॉफिक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस देखने को मिल सकता है गाजा में, खास करके जिस तरह की सिचुएशन आज वहां पर हो चुकी है। आज लोगों के पास खाने का खाना नहीं है, पीने का सही पानी तक नहीं है, एंड इवन बहुत बड़े नंबर में आज के वक्त में वहां पर जो हेल्थ फैसिलिटीज हैं और जो हेल्थ फैसिलिटीज की कमी है ये लोग फेस कर रहे हैं। तो आइए इस लेक्चर में हम एक्चुअली समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर यूएसए ने इस तरह की वार्निंग इजराइल को क्यों दी है, और इसके पीछे एक वैलिड रीजन भी है। एंड 30 दिन का यहाँ डेडलाइन दिया गया है बेसिकली यूएसए के द्वारा टू सीज फायर इन गाजा। सो मेनी थिंग्स टू नो इन दिस लेक्चर, बट बिफोर स्टार्टिंग दिस I welcome you to Sri Ram's IAS, an institute serving the nation since 1985. And if you have not subscribed this channel so far, do subscribe and press the bell icon for more update regarding world affairs. और दोस्तों, हम काफी अच्छी क्वालिटीज के, बेटर क्वालिटीज के लिए आपके लिए लेक्चर्स लेकर आ रहे हैं वर्ल्ड अफेयर से। तो यहाँ पर आपको बहुत कुछ सीखने के लिए है। हम यहाँ पे कंटिन्यूसली ये प्रयास कर रहे हैं कि जो कुछ भी अपडेट्स ऑल ओवर वर्ल्ड में चल रही हैं इसका जानकारी आप तक पहुंचे। यू शुड बिकम अ नॉलेजेबल पर्सन, और यही श्री राम्स आईएएस का कहीं ना कहीं मोटिव है। तो इसलिए आपको जुड़ना चाहिए हमारे इस परिवार के साथ। तो आप जल्द से जल्द सब्सक्राइब करिए अगर आप अभी तक नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, रिसेंटली इजराइल ने एक ऐसा डिसीजन लिया है जिसके बाद दुनिया की कई कंट्रीज ने यहाँ पर क्रिटिसाइज किया है इजराइल को। और देखो, ये डिसीजन काफी ज्यादा क्रूरल्टी से भरा हुआ है। इसका रीजन है इजराइल ने यूएनआरडब्ल्यूए, यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी फॉर पैलेस्टाइन रिफ्यूजीज, इसको कंप्लीटली बैन कर दिया है गाजा और इजराइल में। और देखो ऐसा क्यों किया गया है, विल डिस्कस। इजराइल का भी एक पर्सपेक्टिव है इसको करने से पहले, विल अंडरस्टैंड दैट। लेकिन इससे पहले देखो, ये जो एजेंसी है ये लार्ज नंबर में यहाँ पर मेडिसिन एंड फूड प्रोवाइड करती हैं गाजा में, और जिसकी वजह से क्या है ना कि आज के वक्त में जो भी रिफ्यूजीज एक्चुअली जहां पर भी इजराइल ने अटैक किया है, जहां पर भी एयर स्ट्राइक्स किए हैं, यहां पर काफी सारे जो आम लोग हैं, कॉमन लोग जो है, वो जाकर एक्चुअली इन रिफ्यूजी कैंप्स में जाते हैं। और यहां पर यूएनआरडब्ल्यू जो है, जिसे कई बार इजराइल UNRWA भी कहता है, तो उनके द्वारा यहां पर इनको सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है, लाइफ असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाता है। अब कहीं ना कहीं इसके बैन होने से इस चीज का डर है कि ये जो सपोर्ट प्रोवाइड किया जा रहा था, जिसकी वजह से ओवरऑल जो उनकी लाइफ थी वो चल रही थी, अब ये कंप्लीटली बंद हो सकती है, जिसके कारण से यहां पर कई लाख लोग मारे जा सकते हैं, खास करके भुखमरी जैसी हालात से। और देखो, इस डिसीजन का यहां तक कि ऐसी कंट्रीज जो अक्सर यहां इजराइल को सपोर्ट करती दिखती थी हमें, वो भी यहां पर डायरेक्टली क्रिटिसाइज कर रही हैं इजराइल को, क्वेश्चंस उठा रही हैं कि आखिर इजराइल को ऐसा नहीं करना चाहिए था। और देखो, इस बैन का नतीजा ये होगा कि इससे पहले क्या हो रहा था कि कई सारे इजरायली ऑफिशियल्स भी यहां पर एसोसिएटेड थे, ये आपस में मिलकर कहीं ना कहीं कई बार ऐसा होता था कि पैसेज देते थे जो यूएनआरडब्ल्यूए के जो ओवरऑल एजेंसी के जो भी ऑफिशियल्स हैं, जो एम्प्लॉयज हैं, उनको जाने देते थे। लेकिन अब यहां पर किसी भी किस्म का कांटेक्ट इनके बीच में नहीं रहेगा। अब ऐसा क्या हुआ कि इजराइल ने यहां पर एक तरीके से बैन लगा दिया। देखो, इजराइल का यह कहना है कि यूएनआरडब्ल्यूए के जो ऑफिशियल्स है, जो एम्प्लॉयज हैं यहां पर, इन्होंने अक्टूबर 7 के अटैक के बाद जो बेसिकली बॉडीज थी इजरायली सिटीजन्स की, इसको यहां पर गाजा लेकर गया है यूएनआरडब्ल्यूए के द्वारा। ये कहीं ना कहीं एसोसिएटेड थे इस अटैक के साथ में, मतलब यहां पर हमास के साथ में इनका डायरेक्टली रिलेशन था, और ये बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं हमास को डायरेक्टली। और ये कहीं ना कहीं पर्सपेक्टिव है इजराइल का, जिसके बाद से यहां पर एक्चुअली वोट करके यहां पर इस पर बैन लगाया गया है इजराइल के द्वारा। और देखो, जब हम यूएनआरडब्ल्यूए के बारे में बात करते हैं तो ये एजेंसी काफी पुरानी एजेंसी है। एक्चुअली 1949 में इसे फॉर्म किया गया था, एक्चुअली जब इजराइल एज अ स्टेट फॉर्म हुआ था, जिसकी वजह से करीब 7 लाख से ज्यादा पैलेस्टीनियन को अपने घर छोड़ के जाना पड़ता है, एज अ रिफ्यूजी रहना पड़ता है। और उस वक्त में इमीडिएटली इसे फॉर्म किया गया था ताकि यहां पर जो रिफ्यूजीज
रेफ्यूजीज हैं, इनके हेल्थ, इनकी फूड, इसका कहीं ना कहीं देखभाल किया जा सके। बेसिकली यही आइडिया था उस वक्त में। और तब से अब तक एक्चुअली देखा जाए, चाहे बात लेबनान हो, सीरिया हो, वेस्ट बैंक हो, इवन जॉर्डन, गाजा, यहाँ पर कंटिन्यूसली ये अपने असिस्टेंस को प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पर रेफ्यूजीज को जो भी नीड होता है, हेल्थ से लेकर फूड से लेकर हर चीज़ों का कहीं ना कहीं जो भी सपोर्ट होता है ये प्रोवाइड करते हैं। और देखो इस एजेंसी को ना ऑल अराउंड दी वर्ल्ड कहीं ना कहीं सपोर्ट किया जाता है, फंड दिया जाता है, राइट। इवन हमारी कंट्री इंडिया ने भी इस पे करीब करीब $5 मिलियन का ओवरऑल फंड दिया है, और जिसमें से अभी $2.5 बिलियन का जो फंड है ऑलरेडी ये दिया जा चुका है। और देखो यहाँ पर इजराइल का ये कोशिश है कि कैसे भी करके हमास को पूरी तरीके से एलिमिनेट किया जाए गाजा से। अब चाहे उन पर डायरेक्ट अटैक करके, मिलिट्री एक्शन से, एयर स्ट्राइक से, या फिर भूखा मार के, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक्शन इसी चीज़ को जस्टिफाई करता है। और इसके साथ लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो वहाँ के आम लोग हैं वो इससे सफ़र बहुत ज़्यादा करने वाले हैं, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा कैजुअलिटीज़ होगा अगर कंप्लीटली बैन लगा दिया गया है। तो देखो अभी इस टॉपिक से रिलेटेड अभी जो ओवरऑल जियो पॉलिटिक्स इसमें आपको देखने को मिलेगा कि जिस तरह की चेंजेस आ रही हैं, इवन चाइना, रशिया समेत कई सारी कंट्रीज हैं जिन्होंने डायरेक्टली इजराइल से ये कहा है कि देखो आप ये बैन को हटाओ, इस पर बैन लगाना ठीक नहीं है। लेकिन इजराइल यहां पर शायद नहीं सुनेगा। इवन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने भी इस पर्टिकुलर स्टेप पर क्वेश्चंस उठाए इजराइल पर। तो देखो आने वाले वक्त में बहुत सारे डेवलपमेंट्स आएंगे इस टॉपिक से, एंड विल डेफिनेटली प्रोवाइड यू अपडेटेड वीडियो। सो फॉर दैट व्हाट यू नीड टू डू इज टू सब्सक्राइब श्रीराम्स IAS चैनल, एंड एट लास्ट मे गॉड ब्लेस यू ऑल।